श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। तो पद्मावतीपुरी धाम जाए, चर्चा सुन। नौतनपुरी धाम जाए, चर्चा सुने। महामंगलपुरी धाम में कोई प्रोग्राम हो तो जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन वहां पे रहे, आनंद आएगा। श्री जी को ऐसे पूछा गया कि इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, इस आत्मा को जब इस संसार में है तो संसार दुखदाई है, शरीर दुखदाई है, समाज दुखदाई है, यहां तो सुख नहीं है। पर इस आत्मा को इस शरीर के अंदर में यदि सुख अनुभूति करने की इच्छा हुई तो कहां ले जाओगे? तो श्री जी ने कहा कि सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। उन्होंने सिर्फ वृंदावन कहा था, पर महावती प्राणनाथ जी कहते कि जो नित्य वृंदावन है, अखंड वृंदावन है, ऐसे जो दिव्य अखंड वृंदावन है, उस दिव्य अखंड वृंदावन में जहां पे सदा सर्वदा रास लीला हुआ करती है, वही हमारा सुख विलास का स्थान है। वहां से हम चिंतन करते हैं 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके, जहां पे ब्रज और रास की लीला अखंड है, वहां पे जा करके और अपने आत्मा को कह देते हैं यह जो सुंदर स्वरूप परमात्मा का है, इनके साथ में रमण करो, क्योंकि इस जगत में ही नहीं, यदि जीव आत्मा को, और जीव आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी यदि सबसे अधिक आनंद है तो खेल में। खेल में जितना आनंद है उतना दुनिया के किसी भी में वस्तु में आनंद नहीं है। खेल में बहुत ही आनंद है। और इसलिए आज देखिए क्रिकेट का खेल होवे ना, खेलता कोई और है, देखते हम लोग कितना आनंद आता है। लाखों रुपया करोड़ों रुपया के फटाकड़ा फूट जाता है। फूट जाता है कि नहीं फूट जाता खेल में। और इसीलिए परम धाम में हमेशा जब भी कोई बात होती है तो राज्य में आज खेल में जाते, आनंद होता। और जो एक क्षण में अपने हृदय का आनंद राज्य को देना है तो खेल दिखा करके ही देना है। इसीलिए इस आत्मा से कहा गया कि यो नित्य वृंदावन में जो रास लीला हो रही है, जो खेल है, उस खेल में ले जाते हैं अपने आत्मा को खिलाने के लिए, रमन करवाने के लिए। इसलिए श्री जी ने कहा कि हमारा सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। फिर पूछा गया कि आपके ऋषि कौन है? ये मुश्किल, ऋषि भी चाहिए, बिना ऋषि के कैसे? ऋषि क्या करता है तो एक दूसरे को संबंध जोड़ता है, थोड़ा सा ऊपर ले जाने का। तो श्री जी ने कहा कि ऋषि महाविष्णु जोई। अब ये हो गए महाविष्णु, और महाविष्णु है अक्षर ब्रह्मांड के मालिक, पर ये हमारे ऋषि है। और ऋषि का अर्थ संस्कृत में होता है कि ऋषि प्राप्त करवाता है। तो इस जगत के अंदर में जब हमारी आत्मा आई तो कैसे आई है? इस आत्मा, इस शरीर को भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर है कि नहीं? तो ये इस जगत के अंदर में जो पवित्र जीव थे, उस पवित्र जीव के ऊपर में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि की सुरता खेल देख रही है। और इस जीव के जो मूल कारण है वह कौन है? महाविष्णु है। तो ऐसे जो महाविष्णु इन जगत के सबके सर्वश्रेष्ठ जो ईश्वर माना गया है, जिसके लिए गीता ने कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, के हे अर्जुन, इस चराचर जगत के अंदर में हर प्राणी के अंदर में मेरी ही शक्ति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हृदय रूपी गुफा के अंदर में हे अर्जुन हमारा जो शक्ति, हमारी जो शक्ति है ईश्वर, वह निवास कर रहा। और ऐसे जो कारण स्वरूप ईश्वर, वो महाविष्णु, वो हमारे ऋषि हैं। वह इसलिए क्योंकि उनके माध्यम से, कारण शरीर के माध्यम से जो हमारे का महाकारण स्वरूप है, शरीर है, उनका पहचान होता है। इस जगत के अंदर में हमने उन्हीं का शरीर लेकर के यहाँ पे प्रकट हुए हैं। इसलिए ऋषि महाविष्णु, जो ये हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु है। इसके बाद पूछा गया कि आपका वेद कौन? तो लोगों ने ही सोचा था कि हम चारों ने एक एक वेद का नाम ले लिया है। एक खट दर्शन वालों ने भी कहा कि इस वेद से हमारा ये संप्रदाय जुड़ा है, सन्यासों ने कहा कि इससे हमारा जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में इन्होंने कहा कि कोई भी अस्तित्व नहीं। तो इनसे पूछा जाए कि इनका कौन सा वेद है?
जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि वेद हमारो स्वसम है, कि जो स्वसम है वह हमारा वेद है, या पांचवा वेद है। स्वसम का अर्थ अपभ्रंश होकर के बना है, पर मूल शब्द है स्वयं, और स्वयं का अर्थ है कि जो खुद हो। वह खुद कौन? वह परमात्मा। तो उस परमात्मा को जिस ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है उस ज्ञान का नाम है वेद। और उसी परमा, जैसे रामायण ने कहा कि जहि जानहु तहि देत जनाई, तुम ही जान तुम ही हो जाई, कि हे परमात्मा, जैसे अपने यहां कि जाकुलित है मेहर में, यही बात है वहां कि जिस व्यक्ति के ऊपर में, जिस साधक के ऊपर में आपकी कृपा दृष्टि हुई वही आपको जान सकता है। और आपको जिसने जान लिया तो फिर आप ही का स्वरूप वो हो जाता है। जहि जानहु तहि देत जनाई, तुम ही जान तुम ही हो जाए। इसके बाद वापस नहीं आते इस जगत में। इसीलिए स्वयं परमात्मा है, वो अक्षरातीत है। और उस अक्षरातीत का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तारतम ज्ञान। इसलिए उस तारतम ज्ञान का नाम क्या दे दिया गया? स्वयं वेद। और अब भ्रंश होकर के क्या बन गया? स्वसम वेद। इसलिए कहा गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जिस ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है वह ज्ञान ब्रह्मा जी के चारों मुख में से किसी भी मुख से प्रकट नहीं हुआ है। और इसके बाद में एक कथा आती है कि उनको और आज्ञा नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा और उनको फिर गला काट दिया गया। और इस स्वसम वेद के लिए कहा गया कि जब वह अवतार इस जगत में प्रकट होगा तो उससे पूर्व में तो जैसे कि ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरमियान, ये जो ढपी हुई लीला थी उसको प्रकट करेंगे। खुद वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस जगत में अवतार धारण करेंगे और अपने प्राप्ति के लिए अपना ज्ञान प्रकट करेंगे। और उस ज्ञान का नाम होगा स्वसम वेद, और वह है हमारे तारतम वाणी। यह हमारे पांचवा वेद स्वसम वेद है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई तीर्थ कहाँ करते हो? तो तीर्थ हमेशा नदी हुआ करती है। और इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं ना, जिसको धाम तीर्थ बनाना होता है, पुरी बनाना होता है, तो नदी के किनारे ही स्थापना किया जाता है। इसलिए उन्होंने पूछा कि आपका तीर्थ कहां? तो श्री जी ने कहा कि तीर्थ जमुना सोई, कि वह जो जमुना महारानी, हम गंगा जी को तीर्थ नहीं करते, जमुना जी को करते। और वह जो गोलोक धाम में जमुना है, वह जो इस जगत में प्रकट हुई है ब्रज के 84 कोस में, वह प्रतिबिंब जमुना के प्रतिबिंब है। और उस गोलोक धाम में जो जमुना है वह कहां से आए? ऊपर जो अक्षरातीत धाम के अंदर में प्रवाहित वह जमुना वही है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, जैसे जमुना कितने हो गई, कहां कहां पे? गोलोक धाम, परम धाम और मथुरा वृंदावन में प्रवाहित हो रही है वह जमुना। वह कहां से प्रकट हुई? तो गोलोक से। गोलोक में कहां से आए? तो अक्षरातीत धाम से। तो इस तरह से जमुना है। इसलिए उन्होंने कहा कि तीर्थ जमुना सोई, कि वह जो जमुना नाम की नदी वो हमारे तीर्थ है। इसलिए हम लोग तीर्थ करने के लिए कभी जाते हैं, कैसे जाते हैं? आत्मा से जाते हैं। और इसीलिए कहा कि जब राजी महाराज के पास जाएंगे, मूल मिलावे में जागृत होंगे, तो राजी महाराज कहते हैं कि आप किस सागर से आए हो? खारे सागर, मोहजल सागर से आप आए हो, इसलिए सरी थोड़ा थोड़ा मीठू लेने आईवा हसो त्या थी। तो इसलिए कहेंगे कि इस जमुना जी में पहले नहाओ, उठ के नहाइए जमुना जी। इसलिए कहते कि हम यहां से जब चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें हम उस पवित्र जमुना जी को, दृश्य को देखते हैं, आत्मा को ले जा करके उस जमुना जी में उस परमात्मा के साथ में विहार करवाते हैं। इसके बाद में आनंद लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तीर्थ जमुना सोई, जमुना नाम की जो नदी है वह हमारे तीर्थ स्थान है। इसके बाद पूछा कि भाई आपका शास्त्र क्या है? श्री जी ने कहा कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत, कि ये जो भागवत नाम के ग्रंथ है वेद व्यास जिसे रचा है, यह जो श्रीमद् भागवत यह हमारा श्रवण शास्त्र है, इसी को हम सुनते हैं। इसका मतलब नहीं कि ये पूरे का पूरा, कि जो समाधि अवस्था में रह करके वेद व्यास जी ने भागवत का अवतरण किया तो उस समय वो लिखते
कि भागवत को रचना करने में हमारा ज्ञान ने कुछ भी नहीं किया, परमात्मा ने समाधि में दे दिया और हमें जो भी कुछ प्रसाद में मिला वो बाहर प्रकट हो गया, पर उसमें क्या है वो मुझे पता नहीं, जब बाद में पढ़ा इसके बाद में जानकारी। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जिसमें अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का इशारा किया गया है, उनकी लीला जो दिव्यतम लीला है उसका कुछ अंश जो वर्णन किया गया है, उस भागवत शास्त्र को उन्होंने निर्देश करके कहा कि वो हमारे श्रवणनीय है, उसे हम सुनते हैं और ऐसे भागवत में श्री कृष्ण तत्व को सुन करके अपने आत्मा को जागृत करते हैं। इसलिए भागवत हमारा श्रवण शास्त्र है। और इसके बाद पूछा कि भाई आपका ज्ञान बुद्धि क्या है, तो फिर कहते कि बुद्धि जागृत को ज्ञान, तो जागृत बुद्धि जो है वह हमारा ज्ञान माना गया, क्योंकि हम बुद्धि दो है ना, एक हमारी यह बुद्धि जिससे स्वप्न की बुद्धि कहा गया और दूसरे तारतम है। तो वह जो दिव्य परम धाम में परमात्मा को जो ज्ञान जो हमारे इस जगत के अंदर में बुद्धि को आकर के मिल जाता है तो हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि बुद्ध जागृत को ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारी बुद्धि जागृत हो जाए वह क्या है हमारे, वह हमारा ज्ञान माना गया। और फिर पूछा गया कि भाई आप किस कुल के हैं, आज भी पूछते हैं संत महात्मा से कि आप किस कुल से प्रकट हुए हो, कौन सा कुल है आपका। तो श्री जी ने कहा कि कुल मूल हमारो आनंद है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, कि वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आह्लादनी शक्ति श्यामा जी महारानी जो आनंद स्वरूपा है, और उस आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी से हम लोग 12,000 ब्रह्म मुनि प्रकट हुए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा मूल कुल क्या है, आनंद कुल है। ऐसे श्यामा जी महारानी से हम लोग प्रकट हुए हैं। और पूछा कि भाई आपका फल, तो कहते फल नित्य विहार प्रमाण, कि हमेशा इस शरीर में रह करके आत्मा से परमात्मा के साथ में विहार करना ही हमारा फल है। कि जितने भी आप साधना कर रहे हैं उन सभी साधनाओं का कोई न कोई फल होगा, रिजल्ट होगा। तो वह क्या है, तो कहते कि इस शरीर में चर्चा सुन करके, प्रवचन सुन करके, ज्ञान अर्जन करके, सेवा भक्ति करके, वैराग्य प्राप्त करके, इसके बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, तो कहते कि संसार में रह करके, समाज में रह करके, परिवार में रह करके, शरीर में रह करके, और इसके बाद में आत्मा से परमात्मा के साथ में विहार करना ही हमारा फल है। तो जो भी कुछ हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि इस शरीर में रह करके और जब आंख बंद करे तो अपने इष्ट देव का दर्शन हो, और उस इष्ट देव के दर्शन के साथ जैसे इस आत्मा को दर्शन हुआ और दर्शन करने के साथ आत्मा के परमात्मा के साथ में आत्मा रमन करना शुरू कर दे, वही हमारा प्रयोजन है, वही हमारा फल है। सारी क्रिया, सारी भक्ति, सारा ज्ञान का वह फल है। फिर उन्होंने पूछा था कि आपका धाम कहाँ है, तब आपने कहा कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, कि वह जो परमात्मा जो दिव्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो चेतन है, जो नूर स्वरूप है, और उस नूर से ही प्रकाश से जो ऐसा धाम बना वह हमारा धाम है। इसलिए 50 करोड़ योजन विस्तार वाला जो परम धाम, वह सारा का सारा परम धाम क्या है, प्रकाश स्वरूप है, नूर स्वरूप है। और उस धाम में जो आप विहार किया करते हैं, उस धाम को निर्देश करके उन्होंने कहा कि दिव्य वह जो परम धाम वह हमारा धाम है। फिर पूछा कि भाई तो ये तो आप संसार में आए हो, प्रकट हुई हो, पर रहते कहाँ हो। तब श्री जी ने कहा कि हम इस संसार में, उन्होंने पहले कह दिया कि जो ब्रह्म ऋषि कभी प्रकट नहीं हुए इस जगत में, ऐसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्म मुनि जगत में प्रकट होने वाली हैं। तो जो प्रकट होगी वो कहां से, तो जहां से आएगी वो घर माना जाएगा। श्री जी से पूछा गया कि भाई वो तो आपका धाम हुआ, पर रहते कहां पे हो, घर कहां है, तो उन्होंने कहा कि घर अक्षरातीत निवास, कि जहां पे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस जमुना जी के उस तरफ जो बना हुआ है, बहुत सुंदर
9 मंजिल का सुंदर मकान जिसका नाम है रंग महल। ऐसे रंग महल में हम सारे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं उन और उस अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा की आह्लादनी शक्ति श्यामा और वह श्याम हम तीनों वहीं पे विराजमान होते हैं, वहीं पे निवास करते हैं। उसे अक्षरातीत धाम कहा। फिर पूछा गया कि वह ऐसे अक्षरातीत धाम से कौन पहले आए, किसने इस संप्रदाय की स्थापना की? तो आपने कहा कि निजानंद है संप्रदाय। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश कि आपने जो 25 प्रश्न पूछा, इसमें 25वां पक्ष है कि हमारे निजानंद, हमारा जो यह संप्रदाय है यह निजानंद संप्रदाय कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि धन्य श्रीदेव चंद्र जी निजानंद 3 प्रगट करी संप्रदाय एह, 3 से हम यह लखी है अब द्वार पावे हम ते। इन्होंने कहा कि जो हमारे धनी देवचंद जी महाराज सतगुरु है, जिनको परमात्मा अक्षरातीत ने और उनकी आह्लादनी शक्ति ने दर्शन दे करके उनके हृदय में आकर के बैठ गए, जिससे उनकी उपाधि, उनकी डिग्री, उनका नाम पड़ा निजानंद। और ऐसे निजानंद को प्राप्त करके धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज एक संप्रदाय की स्थापना किया जिसका नाम भी हुआ निजानंद संप्रदाय। तो यह हमारा निजानंद संप्रदाय जो निजानंद से परिपूर्ण थे देवीचंद जी महाराज, उन्होंने स्थापना किया और उनसे यह संप्रदाय स्थापित हुआ। और उसमें जो नियम है, परंपरा है, उसको जब हम लोगों ने अनुकरण किया, अनुशीलन किया, चिंतन मनन किया, तो वो जो दिव्य परम धाम उसके दरवाजे पे हम खड़े हो गए, वह धाम हमें प्राप्त हो गया। इसलिए श्री जी ने कहा कि अब द्वार पावे हम तेह। यह जो हमारा आपका 26वां प्रश्न है कि उससे वह दिव्य परम धाम का दरवाजा हम सबों को प्राप्त हो जाता है। जैसे श्री जी ने कहा कि सारे के सारे जो वहां पे संप्रदायवादी वाले थे छक पर गए। अब उन लोगों ने जो सोचा था उसका विपरीत ही उन्हें फल मिला कि हमने सोचा कि इनको किसी न किसी तरह से बांध दें, पर हम लोगों के बांधने से बंधाए नहीं। इन्होंने ऐसा सुंदर उत्तर दिया कि सारे के सारे संसार से परे की बात थी। ऐसे प्रश्नों का सवाल जवाब वहां पे हुआ। श्री जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर आप सभी संप्रदायवादियों को दिया। इसके बाद कहते कि तो या भांत चर्चा बहुत हुई मेला में जान, साक्षी दई सब शास्त्र की अब गति गति जो प्रमाण, तहां 35 के बरस में भये निशान ध्रुमकेत, 6 भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेक, सा के विद्याभिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबे पढ़त है पर भूली खलक तमाम। इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज हरिद्वार के प्रसंग को बताते हुए आपने कहा कि विक्रम संवत 1735 साका 1600 में विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार वहां पे जाहिर हुआ और उसी समय से विद्याभिनंदन बुद्ध जी के साका का शुभारंभ हुआ। और उस संदर्भ में हरिद्वार की धरती पे कितने सारे प्रकरण वहां पे अवतरण हुआ, जिनका नाम आप लोगों ने भी सुना कि भई नये नवो खंडो आरती आए, आगम बानी इत मिली, और भी बहुत सारा ऐसा प्रकरण है। एक से एक प्रकरण वहां पे अवतरण हुआ और लास्ट में कृपा निध सुंदरवर श्याम नाम का जो भोग है वह भी प्रकट हुआ। हरिद्वार का 2 नाम है, हरिद्वार और हरद्वार। हरिद्वार का अर्थ होता है भगवान विष्णु के धाम जाने का दरवाजा, या हरि के द्वार, भगवान विष्णु का दरवाजा। और हरिद्वार होता है भगवान शंकर के धाम में जाने का दरवाजा, यानी तो फिर उनका द्वार। क्योंकि दुनिया ने अब तक कि जब तक निष्कलंक बुद्धा अवतार नहीं हुआ है, उससे पूर्व का जो ज्ञान था, शास्त्र में तो निर्देश सब कुछ है, पर जो कि विस्तृत जानकारी वो यही था कि वैकुंठ मतलब सर्वोपरि,
और यही वजह था कि इस जगत के अंदर में परम धाम से ब्रह्म प्रियाएं अवतरित हुई, जिनके पास में भी बहुत उच्च कक्षा का ज्ञान था, पर उस ज्ञान के चिंतन मनन करने के बावजूद भी उन ब्रह्म प्रियों को वैकुंठ के ऊपर कुछ है ये नहीं पता था। वैकुंठ ही सब कुछ है ये जानते। और वह जो वैकुंठ धाम जिसका नाम है सत्यलोक, वहां पे 3 लोक बने हुए हैं, भगवान शंकर के लिए, ब्रह्मा जी के लिए और विष्णु के लिए, और तीनों का नाम अलग अलग है। भगवान विष्णु रहते हैं उनको वैकुंठ कहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं उसको सतलोक कहते हैं, और भगवान शंकर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? कैलाश। अंतिम संहार करने वाले वही ना, इसलिए जहां तहां लिखा हुआ रहता है कैलाश धाम। और यही कारण है कि इस जगत के अंदर में भगवान विष्णु का अवतार हुआ करता है, और वही ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ देवता है मान करके उनके धाम में लोग जाने के लिए ललायित रहते हैं। इसलिए उस जगह का नाम हो गया हरिद्वार। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, संहार करने का काम तो भगवान शंकर का है। एक सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, दूसरे उनको पालन करते हैं और तीसरे उनको संहार करते। तो वह काम तो भगवान शंकर का है, इसलिए उस स्थान का नाम हरिद्वार भी है। हरि विष्णु, हर भगवान शंकर। और वहां पे गंगा की पवित्र धारा खलखल करके बह रही है। कुंभ था, महावती प्राणनाथ जी गए, और महावती प्राणनाथ जी महाराज जिनके संदर्भ में पुराणों ने निर्देश किया, वेद ने निर्देश किया और संतों की वाणी ने भी निर्देश किया कि इस समय में निष्कलंक बुद्धावतार यहां पे होगा। पर इन सब धर्मशास्त्रों में अंतर इतना ही है कि किसी धर्मशास्त्र ने कहा कि कलयुग के प्रथम चरण में आएंगे, और किसी धर्मशास्त्र ने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे। अंतर इतना है। और धर्मशास्त्र ने कहा कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अब उस 4,32,000 को आप 4 भाग में बांटें तो उसका जो प्रथम भाग होगा वह प्रथम चरण, और सबसे अंतिम जो होगा अंतिम चरण माना जाएगा। अब इतने वर्ष तो अभी तक कलयुग का हुआ ही नहीं। मुश्किल से कलयुग का 5,000 वर्ष पूरा होने जाने की तैयारी है, अभी हुआ भी नहीं। और उस 5,000 को आप देखें तो कलयुग का प्रथम चरण ही होगा। तो इसके आधार पे ये मान लिया जाता है कि निष्कलंक बुद्धावतार क्या कलयुग के प्रथम चरण में आएंगे, बल्कि कुछ धर्मशास्त्र ने तो ताली ठोक करके कहा कि नहीं, कलयुग के अंतिम चरण में ही आएंगे। और 5,000 वर्ष जिस कलयुग का नहीं हुआ और जिसकी लंबी उम्र है 4,32,000, तो अंतिम चरण हो ही नहीं सकता है। तो संतों ने और शास्त्र ने कहा कि यह जो समय का प्रवाह, जिस समय के प्रवाह को कलयुग कहा गया, और वह समय के प्रवाह कलयुग जिसको नाम दिया गया, उसके लिए कहा कि यह यहां से यहां तक के समय का प्रवाह, जिसके लिए उन्होंने कहा कि 4,32,000 वर्ष, इतना बड़ा कलयुग। और उस कलयुग के लिए धर्मशास्त्र ने कहा कि इसमें 3412 ग्रहण लगना है, जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। और उन धर्मशास्त्र ने, संत की वाणी ने कहा कि 3412 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसमें एक एक ग्रहण के अंदर में इस कलयुग की आयु क्षय होती जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि 125 वर्ष प्रति ग्रहण में इस कलयुग की आयु क्षय हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो 4,32,000 में 3412 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना है, और एक एक ग्रहण में 125 वर्ष नाश हो जाना है।
तो इस कलयुग की टोटल आयु जो 4,32,000 है, उसमें से ग्रहण और ग्रहण के समय को निकाल करके हम देखें धर्मशास्त्र पे, तो मात्र कलयुग की आयु 5,500 वर्ष ही है। और उस 5,500 को आप 4 भाग में बांटे तो जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज का इस धरातल पे और हरिद्वार की धरती पे अवतरण हुआ, उस समय में 5,500 का अंतिम चरण चल रहा था। और 4,32,000 जो शास्त्र ने कहा उसके आधार पे देखे तो जो अन्य शास्त्र ने कहा कि कलयुग के प्रथम चरण में, तो वह हो जाएगा प्रथम चरण। तो कलयुग की संपूर्ण आयु में यदि हम देखें तो वह होगा प्रथम चरण, और ग्रहण लग जाने के बाद जो समय बचता है उस पे, उसके आधार पे देखें तो वो हो जाएगा कलयुग के अंतिम चरण। एक बार भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी उपदेश दिया कर रहे थे, और उसमें वशिष्ठ जी ने कहा कि कलयुग के प्रथम चरण में कल्कि भगवान आएंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तो कलयुग के अंतिम चरण की बात लिखी हुई है। ने कहा बिल्कुल सत्य। और वहां पे उन्होंने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण इस तरह से है और कलयुग के प्रथम चरण इस तरह से। और निष्कलंक बुद्धा अवतार का कुछ चिन्ह बतला दिया गया था कि वो जब अवतार होगा तो क्या क्या होगा। बहुत सारे चिन्ह, कलयुग हो जाएंगे, कलयुग के अंदर इतने पापाचरण होंगे, जितने भी नदियां हैं उस नदियों में से सतत जो सत्य है वो निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगी, साधु संतों की वाणी में शक्ति नहीं रहेगी, ऋषि महर्षियों की वाणी के अंदर में शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे समय में बुद्ध जी आएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आकाश में उस समय में एक पुच्छल तारा निकलेगा, और जो प्रति वर्ष 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो जिस समय में वह कल्कि भगवान का अवतार होगा उस समय वह वर्ष मात्र 11 महीने का ही होगा। और यह सब कुछ था जब महामती प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार के धरती पे गए थे। ये सारे चिन्ह दिख रहे थे, और इनको जब अपने आप को यह प्रदर्शित करना है कि निष्कलंक बुद्धा अवतार जो कहा वह अवतार आ चुका है, वह सारा चिन्ह दिख रहा है और वह मुझ में ही है, ऐसा उन्होंने निर्देश किया। पर कोई विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं। और इसी पे हरिद्वार में जो महामती प्राणनाथ जी महाराज 4 महीने तक रहे थे और प्रतिदिन चल रहा था, क्योंकि विद्वान लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे धर्मशास्त्र को शास्त्र में ले जाते हैं। और महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास तो सारे के सारे धर्मशास्त्र ऐसे ही मौजूद है, और वहां पे उन सबों को समझाने के लिए बहुत से कीर्तन का प्रकरण का भी अवतरण हुआ, जो हम लोग गाते हैं कभी, धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्र 4, 660 समय बीता दुनिया को भयो आचार। ये बुद्ध जी के लिए कहा कि इस कलयुग के अंतिम चरण जो 5,500 वर्ष को हम 4 भाग में बांटेंगे, उसके आधार पे कलयुग का जब अंतिम चरण होगा उस समय में यहां पे निष्कलंक बुद्धावतार होगा। और महामती प्राणनाथ जी ने उस समय को कहा कि 4,660 समय जब हुआ था तो आप हरिद्वार की धरती पे थे। पर यह कलयुग की बात नहीं है, कलयुग से ऊपर की बात लिया इन्होंने। यह है जिस समय में कालमया ब्रह्मांड का विलय, योगमया ब्रह्मांड की रात्रि, और उस योगमया ब्रह्मांड की रात्रि में जो रास लीला हुई थी, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो जागृत हुई थी, वहां से उस ब्रह्मांड की गिनती नहीं है, बल्कि कालमया ब्रह्मांड के ही उस समय जो द्वापर का अंतिम समय चल रहा था। तो कृष्ण के समय से जो द्वापर का अंतिम समय, लगभग कृष्ण के जाने के बाद 100 या 125 वर्ष तक ही उम्र रह जाती है उस द्वापर युग का, और इसके बाद में कलयुग का शुभारंभ है। तो उस रास के समय से लेकर के और हरिद्वार के धरती पे जो महामती प्राणनाथ जी आए हैं, वहां तक के समय उन्होंने कहा कि 4,660 जब समय बीता, तो जिस पुरुष के लिए
महामती लालदास जी महाराज ने लिखा, ये 3 की हमें लीला लिखनी है, और उनकी लीला का शुभारंभ धनेश्वर चंद जी महाराज के अवतरण से हुआ और महामती प्राणनाथ जी महाराज तक, जो देखने में सिर्फ 2 ही स्वरूप है, देवीचंद जी, महामती प्राणनाथ जी, ये 3 स्वरूप, नाम 2, स्वरूप 2, और उस 2 स्वरूप के अंदर में एक तीसरा स्वरूप छुपा हुआ है। बहुत से विद्वानों का ये मत है कि 3 स्वरूप के बीतक में धनेश्वर देवीचंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी, और तीसरे जब लेने के लिए जाते हैं तो छत्रसाल जी कहते हैं। पर इस वितक साहब के अंदर में छत्रसाल जी महाराज की किसी भी तरह के लीला का वर्णन नहीं आया। छत्रसाल जी महाराज का न जन्म के संदर्भ की बात है, न धाम गमन के संदर्भ की बात है, सिर्फ महामती प्राणनाथ जी महाराज से जो मुलाकात हुई, पर उनकी लीला है ही नहीं। और 3 स्वरूप की जहां तक बात है तो वह 3 स्वरूप होगा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो इस दिव्य परम धाम के अंदर में जो स्वरूप धारण किया उस समय के लीला से संबंधित होगा, जिनकी लीला 6 दिन में विभाजित है। यदि उनको हम छोड़ते हैं छत्रसाल जी महाराज को, तो फिर किसी अन्य विद्वानों का मत हो जाता है कि उससे पूर्व में धनेश्वर देवीचंद जी महाराज से पूर्व में आए थे बसरी स्वरूप भरारभ। जब उनको हम प्रथम मानते हैं और दूसरे तीसरे देवीचंद जी प्राणनाथ जी को, तो उस मोहम्मद की लीला का भी वर्णन नहीं है। और लालदास जी ने कहा कि अब ये 4थे दिन का सैया करो विचार। लीला की शुरुआत हो रही है इस जागनी ब्रह्मांड में 4थे दिन से, 4थे दिन के स्वरूप से। तो होना चाहिए था स्वाभाविक 4थे दिन, 5वें दिन और 6वें दिन, 3 दिन बचा हुआ है। तो इस 3 दिन के अंदर 3 स्वरूप अलग अलग है। किन्हीं का मत है कि नहीं मोहम्मद की नहीं है तो कृष्ण को ले लेते हैं। धनेश्वर देवीचंद से पूर्व में श्री कृष्ण देवीचंद प्राणनाथ, तो कृष्ण की भी इसमें लीला नहीं है। प्रजलास का थोड़ी से 1-2 चौपाई में कहा, पर कृष्ण का प्रकटन, कृष्ण का स्वधाम गमन ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए 4थे दिन की लीला का शुरुआत, अब ये 4थे दिन का सैया करो विचार, यहां से जो लिखना शुरू किए हैं और उससे पूर्व के दिन की भूमिका को लेकर जो 4थे दिन में जो स्वरूप हैं धनेश्वर देवीचंद जी महाराज, ऐसे धनेश्वर देवीचंद जी महाराज को जो 6 दिन में लीला विभाजित कही गई, वह कुरान उस धर्मशास्त्र ने कहा कि वो हादी है। और 5वें दिन में जो लीला होंगे उस लीला को करने के लिए एक स्वरूप आएंगे जिनका नाम होगा मेहदी। ये हादी और ईमान के बीच का स्वरूप है एक मेहदी। और इस मेहदी की विस्तृत लीला, उन लीलाओं का वर्णन इस वितक में है, जिसको हम कहते हैं 5वें दिन। और वह स्वरूप छुपा हुआ है, जैसे हादी के स्वरूप के लिए कहा कि धनेश्वर देवीचंद जी महाराज की लीला सिर्फ विक्रम संवत 1638 से लेकर के 1712 तक ही है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि हादी की लीला 1000 महीने तक है और हमें लेना पड़ा 1722 तक लेना पड़ा। वो कहाँ 1722 तक? तो महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अवतरित हुई, तारतम्य मिला, और उससे जो सूर फूका जाना है, वाणी को अवतरण करना है, यह वाणी के अवतरण करने का सौभाग्य यदि मिला तो उस अक्षर ब्रह्म को, क्योंकि उससे ही देखने की इच्छा थी, अक्षरातीत के धाम की लीला देखने की इच्छा थी। और जब तक वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि वर्णन नहीं करती है, तब तक अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठ करके अक्षरातीत की जो प्रेममय लीला है उसको देख नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं देख। जैसे हम लोग यहां से कहते हैं ना कि परम धाम दर्शन करने के लिए तारतम चाहिए ही चाहिए। जब तारतम हृदय में आएगा, हृदय मन को, मन बुद्धि को दे करके इस दृष्टि को देगा, तब इस दृष्टि से हम परम धाम देख सकते हैं। या इस दृष्टि को बंद करके देखते हैं, आत्मदृष्टि से देखेंगे। तो आत्मदृष्टि से परम धाम को देखने के लिए जरूरत क्या है? तारतम है इस जगत में भी। और इसी तरह से
उस अक्षरातीत की धाम की लीला को देखने के लिए अक्षर ब्रह्म को भी अपने धाम में जो बैठा हुआ है तो अवलोकन करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से उस लीला को निहारने के लिए अक्षर ब्रह्म को भी चाहिए तारतम। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि श्री इंद्रावती के उदर फल ये उत्पन्न हुआ है, एक निज बुध अवतरी दूजाते निध तारतम। एक अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और दूसरा तारतम। और जब दोनों बात लिया, दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को तारतम मिल जाने के बाद जो अब तक वो 100 सीढ़ी 20 चांदे नहीं चढ़ पा रहा था, आज वह अक्षर ब्रह्म खूब प्रेम से जिस मोहम्मद के लिए रफ रफ का भेजना पड़ा, अब ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि बहुत प्रेम से जा रहे हैं, प्रवेश कर लिए। और फिर इसके बाद ने देखा, आश्चर्यचकित होगी कि वो ये जो मल्लिकाएं ब्रह्म प्रियाएं इसी महल में रहती है, ये इनका मूल विलावा, ओहो इतना बढ़िया आलीशान। उससे ऊपर उठे, दूसरी भूमि में गए, उन्होंने देखा अरे इतना बढ़िया, यदि एक बार अवसर मिले तो हम भी इस, वहां ये कोई कुंड जैसा है, क्या नाम है उसका, खड़ोकली क्या है। तीसरी भूमि में गए तो उनको पता चले ओ यहीं से दर्शन हुआ था इन ब्रह्म प्रियाओं का। बढ़ते गए, चौथी भूमि में गए, पांचवी भूमि में गए, छठवीं भूमि में गए, इस तरह से 10वीं आकाशी तक पहुंच गए। परम धाम के ऐसे कोई भी गली नहीं कि जिस गली के अंदर में तारतम उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को न ले गया हो। हर गली गली कोने कोने में ले गए और उसको प्रेम से निहारा। और इस दुनिया को भी मुक्ति देने के लिए, दुनिया की दृष्टि को भी वहां तक पहुंचाने के लिए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने उस तारतम के आधार पे उनकी परम पवित्र लीला को इस जगत में अवतरण कर दिया। और लीला रूपी तरंग आ गए ना, तो हर आत्मा चाहते हैं लीला देखें, खेल देखें। कौन नहीं चाहता है? भले खेल करना नहीं दे, ये अलग बात है कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा, पर देखने में कोई ना नहीं कहेगा। देखने में तो जितना भी खर्चा हो ना, उतने की टिकट ले करके देखना ही है। और खेलने का एक बार अवसर मिल जाए तो फिर ना नहीं कहेंगे, खेल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इनाम जीत लेंगे, हारेंगे तो देखा जाएगा पर खेलेंगे जरूर, होता है। इस जगत में उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने उन परम पवित्र लीला को अवतरण किया, जिसके देखने के लिए सिर्फ वही एकमात्र लालायित था। अरे एक होता है इस जगत में भी है कि जब तक अपने को नहीं मिला रहता ना, तो अपने तक ही सीमित रहते हैं, मिल जाए मिल जाए। और देने वाले दाता इतना दे दे तो संकीर्णता दूर हो जाती। फिर उनको होता है कि देने वाला जब अपने को दे रही है तो अपने को क्या कमी है, फिर दोनों हाथ से उलिझना शुरू करते हैं, देते जाओ देते जाओ। जिस समय में इच्छा हुई है तो अक्षर ये नहीं कहा था कि इस लीला को देखने के बाद ये जो संसार है, इस संसार के प्राणी को भी मैं लीला का दर्शन करवाऊंगा, स्वरूप का दर्शन करवाऊंगा। बिल्कुल, कि भूख लगी रहती है ना तो अपना ही पेट दिखता है, दूसरे का पेट कब दिखता है कि जब अपना बढ़ जाता है तब दिखता है। अक्षर ब्रह्म ने इतना कि बिल्कुल छक गए और इसके बाद में अवतरण किया। तो वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो अवतरण कर रहे हैं 5वें दिन में, वह अवतरण की जो श्रृंखला है वह है मेहदी स्वरूप। और मेहदी का स्वरूप दिया है उस अक्षर ब्रह्म का बुद्धि का नाम कि ये मेहदी। वो अपने यहाँ चर्चा हुई थी, मोहम्मद मिले ईसा मिले तब अहमद हुआ श्याम। शक्ति सिर्फ 3 ही है कि यह जो बसरी स्वरूप मोहम्मद, ये मोहम्मद है। और यह जब महामती प्राणनाथ जी महाराज मेरता के धरती पे आए, और जो मुसलमान लोग कहते हैं ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये कहते हैं, उस समय जो उन्होंने सुना, उस समय जो कलमा कहा गया कि ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कलमा कहा गया, तो वह जो उस समय से पूर्व में 1100 वर्ष पूर्व में जो मोहम्मद आए थे, उनका ज्ञान इस जगत में अवतरण हुआ। और वह किसको मिला?
तो जो महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनके हृदय में इस समय तक सिर्फ ईसा का ही ज्ञान है, तारतम ही, तो मोहम्मद मिले, ईसा मिल गए, दो मिल गए। तो दो मिलने के बाद में उसकी डिग्री हो गई, दोनों के सम्मिश्रण का डिग्री उपाधि है अहमद। ये एक अहमद अलग स्वरूप है। तो मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ खिताब। और अहमद मिले, मेहदी मिले। यह मेहदी कौन है? जिसका दो कलर होता है, और आप लोग लगाते हैं। कौन सा दो कलर होता है? नीलो और लाल। ऊपर में नीला, हरा, और उसको पीस दें, इसके बाद लगाए तो सूख जाने के बाद में लाल दिखता है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जिनको तारतम्य मिला, तो ये दो कलर से युक्त हो गई। ऊपर दिख रहा है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, पर नीचे क्या है? अक्षरातीत का तारतम्य ज्ञान। तो जब यहां पे दो का ज्ञान सम्मिश्रण हुआ, ईसा और मोहम्मद का, तो उसकी खिताब डिग्री हो गई अहमद। और वो अहमद जो ईसा और मोहम्मद के सम्मिश्रण का जो ज्ञान, वह जब आ गया मेहदी, जिसको तारतम्य मिला है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में, जब ये हो गए तो उसको मेहदी मिले, ईसा मिले, नहीं, मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ खिताब। और अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीन मिल हुआ इमाम। ये तीन, एक मेहदी, एक ईसा और मोहम्मद का समन्वित जो रूप, वो हो गया अहमद। और एक ईसा का स्वतंत्र ज्ञान, ये तीनों के सम्मिश्रण का नाम है, उपाधि है इमाम। और इमाम का सिर्फ इतना ही काम है कि वो रस पिलाएंगे, इश्क देंगे, ब्रह्म प्रियों को जागृत करेंगे। तो जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जिनके लिए कहा था कि वह असराफिल इस जगत में आकर के 2 बार सुर फूकेंगे, 2 बार। तो जिस समय में आप यहां हरिद्वार के धरती पे पधारे, उससे पूर्व की जो वाणी है, हालांकि उसमें भी कुछ निर्देश है, तो वह तारतम की वाणी कही जाती है। उस समय भी उस जो 6 दिन की लीला की बात की गई है, तो उस अल्लाह परवरदिगार के उस अक्षरातीत धामधनी का 4थे दिन ईसा का, जिसको हादी कहा गया, और 5वें दिन की जो लीला शुरुआत हुई है, उस 5वें दिन की लीला के अंदर में कार्य कर रहा है कौन? उस इमाम स्वरूप जो महामती प्राणनाथ जी हैं, उनके ही अंदर में बैठी हुई शक्ति, जिसको उपाधि दे गया है मेहदी, वह काम कर रहा है। और इस मेहदी का वर्णन है यहां पे। उस स्वरूप का कहाँ प्रगटीकरण हुआ, धाम गमन हुआ, जैसे देवीचंद जी प्राणनाथ जी का है। देवीचंद जी प्राणनाथ जी का उससे लीला से संबंध नहीं है, पर उनकी लीला है कि इन्होंने जगत में आकर के क्या क्या कार्य किया, हादी स्वरूप और इमाम स्वरूप। इन दोनों के बीच में जो मेहदी का स्वरूप है, इन्होंने क्या काम किया, यही 3 दिन के 3 स्वरूप, इन्हीं के लीलाओं का वर्णन इस लाला जी महाराज वितक ग्रंथ में है। अब इस हरिद्वार के धरती पे उस अक्षरातीत का जब निष्कलंक बुद्धावतार से आप घोषित हुए, तो यहां से सम्मिश्रण हो जाएगा। उस दिव्य परम धाम का जो गुह्यतम लीला, जिसे कहा कि तारतम से तारतम का जो अवतरण है, जिसके लिए कहा कि हक जात की लीला और हक अजात की लीला, इन सभी लीलाओं का अवतरण शुरू होता है, जो आगे चल करके रामनगर के संदर्भ से जुड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मार्फत, क्यामत, ये सब जो ग्रंथ है उसके आधार पे वर्णन होगा। इस 5वें दिन को जी लीला चल रही है, इस 5वें दिन में जो वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, अवतार उसके, पर उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जिस बुद्धि के लिए कहा कि निष्कलंक बुद्धावतार होगा, अवतार किसका है? बुद्ध जी का है। पर वह बुद्ध कि अब तक उनके द्वारा जिस ज्ञान का अवतरण हुआ था, जिस ज्ञान के माध्यम से चिंतन मनन करके, भक्ति करके, वैराग्य लेकर के लोग अब तक जो जाया करते थे स्वर्ग, वैकुंठ, निर्गुण, निराकार, सात शून्य में, वही बुद्धि है, दूसरे नहीं है। पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि उस बुद्धि को अब यहां पे तारतम्य मिला है,
जिसके लिए वो लालायित था उस अक्षरातीत लीला को देखने के लिए। तो अब तक इन्होंने क्या किया था, तो अधिक जो दौड़ करते थे तो सबलिक ब्रह्म तक जाया करते थे, पर अब उस अक्षरातीत की परम पवित्र लीला को जो अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि से तारतम्य के माध्यम से इस जगत में अवतरण कर दिया है, तो उस लीला को जो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो वह लीला कहाँ, वहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो जहां से आए वहीं ले जाएंगे। और वहां ले जाएंगे तो फिर इसके बाद में कह दिया गया कि उस आत्मा को परम शांति मिलती है, उस आत्मा को परम पद मिल गए, वह आत्मा आवागमन के चक्कर से निर्मुक्त हो गए, वह शाश्वत मुक्ति उस आत्मा को मिल गई जो अब तक नहीं मिला करती थी। यह काम निष्कलंक बुद्धावतार के द्वारा। और वह निष्कलंक बुद्धावतार जब उस हरिद्वार की धरती पे अवतार धारण किया, तो उसी समय में जो बई नई रे नवो खंड आरती है, मैंने कहा कि ना बहुत सारा प्रकरण जो अवतरण हुआ वहां पे, उसमें से एक ये भी है। और जो मैं बहुत बार कहा करता हूं कि महामती प्राणनाथ जी महाराज को किसी धर्म ग्रंथ के पास जाना नहीं पड़ा, बल्कि सारे के सारे धर्म ग्रंथ और दुनिया के जितने भी औलिये अंबिये हुए, जो अब तक सिर्फ यही रट लगा करके बैठे थे, जे आपसी धनी रे सबो कोई कहते आगम करते पुकार, आपसी धनी धनी रे सबों कोई करते आगमी करते पुकार, सो सतवानी अब सबों की करी अब आए करो दीदार। तो जो अब तक सिर्फ यही एक रट लगा रहे थे, जिनको आभास हुआ था कि कलयुग के अंतिम चरण में निष्कलंक बुद्धावतार होगा, और वो प्रभु से प्रार्थना किया करते थे कि जब वो हो तो उस समय में हमारा भी जन्म हो, मैं भी उनका दर्शन करूं, मैं भी उनका चरण स्पर्श करूं। वह जब अवतार हुआ है तो महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि ये सब कुछ हुआ। आए सनकादिक धर्मराज ब्रह्मा विंद्र नरेश जितने भी हुए, 9 84 सिद्ध, ये सारे के सारे चारों संप्रदाय के 10 नाम सन्यासी जितने भी थे, सब के सब वहां पे इकट्ठे थे। पर जो सिद्ध थे, साधक थे, वो भी महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतस्करण में आकर के उनको दर्शन किया। आकाश से देवता वहां पे फूल बरसा रहे, और जो वहां पे बात कही गई थी कि इस औरंगजेब बादशाह के बाद जो कल की अवतार होगा, उसी कल की अवतार के सम्राट वो होंगे और उन्हीं की सत्ता चलेगी, जो भी तक के प्रथम चरण में आया था। आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इष्ठाम, पर किसके बाद, इस औरंगजेब बादशाह के बाद। सिर्फ उन्होंने एक निर्देश किया था कि यह औरंगजेब बादशाह का राज्य होगा, हलचल होगा। हालांकि इसके बाद में दूसरे भी वहां पे राजा हुए, पर निष्कलंक बुद्धा अवतार किसी तख्त पे बैठ करके किसी एक क्षेत्र को राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए नहीं आए। वह निष्कलंक बुद्धा अवतार जो चराचर प्राणी, जो पाताल से लेकर के 7 शून्य तक जो ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड पे अपनी सत्ता जमाने के लिए इस जगत में वो अवतार धारण किया। और जब वो हरिद्वार के उस भूमि पे अवतार लिए, निष्कलंक बुद्धावतार से जाहिर हुए, जिनके लिए मैंने पहले भी कहा था, और बहुत से भी तक इससे सम्मति अपनी देते कि जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत के पवित्र धरती पे गादी पे विराजमान हुए, वहां ही बुद्धावतार हुआ था। वहां पे ही बुद्ध के ऊपर में कल्कि आकर के सवार हुए। और जो हम लोग कहते हैं कि जब वो आएंगे तो उनके 9 हाथ का लंबा चौड़ा तलवार होगा, पता नहीं कितने लंबे चौड़े, वह 9 प्रकार की भक्ति, और वह होगा परिपूरित किससे, प्रेम से परिपूरित होगा। और घोड़े पे सवार होगा। वो कैसा घोड़ा होगा, जिसके लिए भागवत ने कहा कि अश्वमासु गमारुह्यम देव दत्तम जगतपति, इतना शीघ्रगामी घोड़ा कि उस घोड़े पे सवार हुआ और मन में सवार जो हुए हैं वो कल्पना करे कि मुझे यहां जाना है, उससे पहले वो पहुंच जाए वहां पे। इतने शीघ्रगामी घोड़ा, वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रूपी घोड़ा, जो अब तक सिर्फ वो अपना 3 ही
पैर, 3 ही पग पृथ्वी पे रखा था, एक उठा के रखा था। और लोग कहते हैं कि जब तक घोड़े के ऊपर में सवारी ना हो ना तो चौथा पैर नहीं रखता। और मैंने भी बहुत सारे जगह देखा ऐसे घोड़े कि जब तक सवार ना हो तो कोई ना कोई एक पांव थोड़ा सा ऐसे उठा ही रहेगा, सिर्फ उनका एक अग्रभाग ऐसे टच होगा और बाकी उठा हुआ रहता है। ऐसा आप लोग भी कभी देखना। यहाँ पे जो हिंदुओं की मान्यता थी, जैसे वेद के लिए मैंने कहा था एक है, पर उसको जो मंत्र के आधार पे 4 भाग में बांट दिया, इसलिए कह दिया कि ये व्यास नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन जी को, क्योंकि इन्होंने वेगों का, व्यास का अर्थ होता है भाग करना, अलग अलग करना। और उसमें एक भाग का नाम है अथर्ववेद। और उस अथर्ववेद में जो ब्रह्म और आत्मा के संदर्भ में जो बातें, जिसकी विस्तृत व्याख्या महामती प्राणनाथ जी महाराज ने की, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे महाग्रंथ को अवतरण किया कि आत्मा को दिव्य परम धाम में जो परमात्मा है, उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने के लिए उनकी लीला, उनका स्वरूप, उनका धाम, उनका जो नाम इस परम पवित्र ग्रंथ में है, इसको चिंतन मनन करने से वहां तक पहुंचा जा सकता है। यह दिया महामती प्राणनाथ जी महाराज। अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के द्वारा यह अवतरण हुआ। और उसे वहां तक जो ज्ञान पहुंचाने की बात की तो वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि उसी के ऊपर में सवार हुए। इसीलिए उस बुद्ध को कह दिया कि यह कैसा बुद्ध अवतार? निष्कलंक बुद्ध अवतार। वहां हरिद्वार पे आप जो सूरत में जैसे गादी पे विराजमान हुए तो वहां के लिए कहा गया है कि महामती प्राणनाथ जो महराज ठाकुर, तो उनको पहचान हुआ कि अरे मैं सिर्फ महराज ही नहीं हूं। अब उनको पीयू से पहचान हुआ, ब्रजरास और धाम दिखना शुरू हो गया। और वहां ही उस अक्षर ब्रह्म के बुद्धि रूपी घोड़े पे अक्षरातीत का आवेश सवार हो गया, तलवार ले लिए। और इसके बाद में 18,758 जो वाणी है उससे क्या किया तो सबको संहार करना शुरू किए, सबको मार दिया। किसको मारा? अहंकार को, काम को, क्रोध को, जिसके लिए तारतम्य में आपने सुना था कि ए सतवानी मत के लेऊं जो मैं इनको सार, इंसार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार पर, ये जो सत सुख के सार को चिंतन मनन करके मैं लूं, ये मैं ब्रह्म सृष्टि को दूं, तो उससे ब्रह्म सृष्टि को लाभ क्या है? जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए, यही काम किया कि तब छूट जाए विकार, कि इनके अंदर में जो विकार है, जिस विकार के रहने के कारण जिनको परमधाम दर्शन नहीं होता है, जो शाश्वत मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, तो उस अक्षरातीत ने अक्षर के बुद्धि के ऊपर में सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के और संहार किया। 18,758 वाणी रूपी जो उस शब्द ज्ञान से संहार किया। तो संहार से मर जाना, क्या मरा? काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, ये विकार है, ये मरा। और इसके बाद जो इस शरीर के अंदर में सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई जो आत्मा, उनको ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, दृष्टि मिली और परम धाम देखना शुरू किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज जितने भी संप्रदायवादी थे उन सबों को उन्होंने उस चीज का संदेश दिया। निष्कलंक बुद्धावतार खुद यहां पे हरिद्वार के धरती पे आए हैं, उस चीज को उन्होंने निर्देश किया। और इसके बाद उन्होंने अपने संप्रदाय का परिचय दिया, जो आपने कल बहुत प्रेम से सुना था। पर हमारे सुंदर साथ जी कहते हैं कि एक बार संक्षेप में उसको रिपीट कर दिया जाए। वो हमारे बुद्धावतार, निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी। और फिर उन्होंने उन सबों के द्वारा किया गया जो प्रश्न था, जिसके लिए मैंने कहा कि फल द्वार को छोड़ के 25 और उनको वो ले लेते हैं तो 26 टोटल प्रश्न है। और 26 प्रश्नों का उन्होंने एक एक करके उत्तर दिया। सतगुरु के लिए कहा कि ब्रह्मानंद, सूत्र के लिए कहा अक्षर कैसे, वही सब उन्होंने बताया। शिखा के लिए कहा कि वह उस सूत्र जो अक्षर है उससे परे जो अक्षरातीत है, जो चेतन चिद अनूप है, वह हमारे शिखा है। जाप के लिए उन्होंने बतलाया, सेवन के लिए उन्होंने बतलाया,
सब कुछ एक एक करके बतलाया। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि हम भी, बहुत से विद्वानों का मत है जो अपने इसमें आता है कि तीर्थ जमुना सोई, ये हम और आपके लिए नहीं, वो हरिद्वार के धरती पे जो 4 संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, खट दर्शनी, अन्य जो संत महात्मा उपस्थित थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई ये वस्तु है तीर्थ जमुना जोई। तो बहुत से चिंतकों का ये मत है कि श्री 5 नौतनपुरी धाम में भी जमुना जी प्रकट हुई, जो हमारे बीतक और अन्य भी वाणी वगैरह भी स्पष्ट होता है कि ठीक है, नौतनपुरी धाम में जमुना जी प्रकट हुई, बिल्कुल सत्य। पर उस जमुना जी के लिए कहा बीतककार ने, और वाणी कहती है कि उस समय जो लीला हुआ करती थी उस लीला का नाम है, कौन सी लीला? आड़िका। और आड़िका का अर्थ क्या होता है? चमत्कार। और चमत्कार सत्य होता है, कभी भी चमत्कार सत्य नहीं होता है, पर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये भी सत्य है। जब हम और आपके जैसे सुंदर साजी ने धनेश्वर देव चंद जी को इतना संपन्न माना ज्ञान से, और इतना माना कि इनकी परम पवित्र दृष्टि उस दिव्य परम धाम ब्रजराज को देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इनके अंदर में है। क्योंकि श्री जी ने भी कहा ना कि ब्रह्म प्रियों का दिल ही अरस है, और जो अरस होगा कब? कि जब राज्य बैठेंगे तब, और जब राज्य बैठेंगे तो पूरा परम धाम वहीं पे होगा। और धनेश्वर देव चंद जी महाराज में सब कुछ है, इसलिए जमुना जी भी है, ब्रजरास भी है, सारा कुछ है, परम धाम है। सुंदर साजी की इच्छा होने हुई और उन्होंने जमुना को प्रकट कर दिया, पर जो जमुना प्रकट हुई वह अदृश्य हो गई। पर हम सब सुंदर साजी की आस्था बनी रहे, इसलिए एक चिन्ह रूप में है। और जमुना हमेशा प्रवाहित धारा, यदि दूसरे को हम समझाएंगे, कहेंगे कि ये हमारे जमुना जी है, तो कहेंगे जमुना जी नहीं, ये कुआं है, यही कहेगा। क्योंकि जमुना हमेशा खलखल प्रवाहित धारा, उससे जमुना कहा, जिसमें धारा प्रवाहित हो। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने वहां पे जो कहा था कि तीर्थ जमुना सोई, वह उसके लिए नहीं, और तीर्थ करने के लिए हमारे शरीर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह तीर्थ करने के लिए जिस जमुना में जाए वह जमुना है। कहां पे? परम धाम। इस वितक में तीर्थ की जो बात की है न, वह तो किसी भी धाम में जो जमुना जी है वो धाम की नहीं है, वह मृतलोक के अंदर में मथुरा वृंदावन है वहां की नहीं है, गोलोक धाम की नहीं है, वह तीर्थ जमुना सोई है, उसे दिव्य परम धाम की वह जमुना जी। और 7800 पक्ष शाखा सही के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा था कि हमारे समाज का एक मुख्य मुद्दा है 108 पक्ष, और जितने भी बीतककार आए होंगे सबों ने विस्तृत चर्चा की होगी, और मैंने कल समय के अभाव से इसे छोड़ रखा था। और यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे कोई ये नहीं है, पर मजल जो है ना पीछे है। और दिल्ली का जो प्रसंग है उसमें इतना आनंद है, क्योंकि कभी कभी कहा गया कि श्रृंगार रस में बहुत आनंद है, पर वीर रस में भी कोई कम आनंद नहीं है, वीर रस में भी बहुत ही आनंद है। तो श्री जी ने जो कहा सूरत से प्रस्थान करते समय कि अब कहो झगड़े का बुनियाद, उस बुनियाद तक हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं है, और जब तक झगड़ेंगे नहीं ना तब आनंद क्या है खेल का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो जिनको थोड़े बहुत रह गया हो तो मैं तो ऐसे कह दूंगा, एक एक चीज फिर से संक्षेप में। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर है, शिखा अक्षरातीत है, और सेवन हमारे पुरुषोत्तम स्वयं अक्षरातीत वो भी हैं, गोत्र भी वही चिदानंद हैं, और हमारे जो इष्ट स्वरूपा वह श्री श्यामा जी महारानी है। और हम इन दोनों की जो साधना करते हैं उस साधना का नाम है पतिव्रता, पतिव्रता भक्ति जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से उसकी चर्चा आपने पहले सुन ली है। इसके बाद है जाप, तो हम दोनों को जाप करते हैं, सिर्फ राज 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 या श्यामा 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 ऐसा नहीं जाप करते। हम लोग कैसे जाप करते हैं? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। कब जाप करते हैं? जब डर लगता है तब।
हमेशा जाप हमारा चालू रहता है, राज समाजी, यह जुगल स्वरूप का जाप है। और मंत्र, क्योंकि नाम जाप पे और मंत्र में थोड़ा अंतर, कि मंत्र में और नाम मंत्र में भी नाम ही रहता है, पर मंत्र बहुत ही गुप्त रहता है, बहुत गुप्त रहता है। उसमें उस परमात्मा जिसका मंत्र रहता है, उसकी जितने भी शक्ति है, सारी की सारी शक्ति उस मंत्र में समाया है। और उस मंत्र को सिर्फ शास्त्र ने कहा कि आप मनन करें। जैसे उपदेश दें तो बोल के दिया जाता है, प्रवचन करें बोल के किया जाता है, सुनाया जाता है। पर जब उसको मंत्र को जाप करते हैं तो सही में मन से मनन ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की परंपरा, वाचिक मतलब बोल के, जो हम लोग निज नाम से कृष्ण जी अनादि इच्छातीत, ये जो उच्चारण करके बोलते हैं, जिसमें आवाज निकलते हो, सामने वाला सुनते हो, उसको कहते हैं वाचिक जाप। दूसरा जाप, जिस जाप का नाम है उपांशु जाप, और उस उपांशु जाप के अंदर आवाज बाहर नहीं निकलती है, पर जीव अंदर में उच्चारण करता रहता है। जैसे हम लोग जो पारायण करते हैं ना, सही में पारायण पाठ है, और पाठ हमेशा बोल के किया जाता है। पर कितना करें, 1-2 पाठ करनी हो तब ना, सतत चालू रहता है चौमासा में। तो ये भी, इसमें भी बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। और मैं तो इतना खुश रहता हूं कि ओहो, सिराज जी महाराज ने हमारे सुंदर साज जी को इस जगत के अंदर में कितना टाइम दे दिया कि कोई टेंशन नहीं। परम धाम जैसा, परम धाम में तो बहुत सारा टेंशन रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। कहाँ वो वाणी वहां पे मिलती, कहीं नहीं वाणी वहां, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, पूजा नहीं। और यहाँ पे उन्होंने अपने हृदय से प्रकट करके रख दिया है, ये रखा। और इसके बाद तो यहाँ इतना टाइम कि बरसात समय शुरू हुआ, चतुर्मास, और इसके बाद में पाठ में लगे, तो ये भी बेचारा थक जाता है, जवाब दे देता है। तो इसलिए समझाते हुए, तू थोड़ी देर रेस्ट कर, जीभ से काम ले लेता हूं। तो जीभ हिले, आवाज न निकले, उसे कहा जाता है उपांशु जाप। और कुछ अभ्यास करने के बाद जीभ भी न हिले और इसके बाद में वह जाप चालू हो, तो उसे कहा गया है मानसिक जाप। और बहुत ही आनंद है, आप मानसिक जाप करें ना, तो वाचिक जाप में कदाच आप 1 मिनट में 1 बार तारतम जाप करते होंगे, तो मानसिक जाप में कम से कम 5 बार आप करेंगे, इतनी स्पीड बढ़ेगी और आनंद तो कुछ और ही आएगा। पर वह मानसिक जाप होगा कब, कि जब खूब चिंतन मनन करेंगे, उच्चारण होने ही वाला है, तो वह सारा दिखना शुरू हो जाएगा कि कृष्ण कह रहे हैं देवीचंद जी से, देवीचंद जी कह रहे हैं कृष्ण से, महावती प्राणनाथ जी कह रहे हैं सिराज जी से प्रार्थना करें, सब दिखेगा। और उस अवस्था के जो जाप, उसको कहा गया मंत्र मनन करते हैं सिर्फ मन। उन सबों से कहा कि हमारे यहाँ उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मंत्र है, उस मंत्र का नाम है तारतम। और हमारे यहाँ जो देवी जी हैं, वह देवी जी है ब्रह्म विद्या, जिसके लिए मैंने कहा था 18,758 वाणी, ये हमारे देवी है। पूजा भी करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसको प्रकट करने वाली कौन है, ये है कहाँ, अक्षरातीत के हृदय में। अक्षरातीत जब अपने हृदय रूपी कपाट को खोला, तो किनको दिया खोल करके, श्यामा जी को। और श्यामा जी ओतप्रोत हो गई उसमें, और श्यामा जी उसे अपने आत्मा में लेकर के निकाल रहे हैं। किसको दे रहे हैं, अक्षर के बुद्धि को। तो श्यामा जी राज्य से लेकर के अपने जुबान पे आनंद से उसे ओतप्रोत करते हुए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को दिए, और इसके बाद में वहां से अक्षर ब्रह्म ने सूर फूका जोर से, और दर दर मिश्री की टुकड़ा बरसात शुरू हो गई, चौपाइयां अवतरण हो गई, वाणी अवतरित हुई। ये हमारे हो गई देवी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो पूरी है वह नौतन पूरी है, जो धनश्री देवी चंद जी महाराज के द्वारा स्थापित है। और 108 पक्ष की चर्चा करूं, और शाला के लिए गोलोक बतलाया था, जिसके लिए मैंने कहा था कि जाते समय आते समय थोड़ा सा विश्राम करना होता है, जो कुछ लेना होता ना, ठंडा गरम। क्षेत्र के लिए सदगुरु जी का चरण,
जहां पे सारा शोक सदगुरु के चरण में पहुंच जाए ना, तो शोक नाम का कोई चीज ही नहीं रहता है। और इस आत्मा को सुख विलास का स्थान कहा गया, वह वृंदावन, जिसमें हमेशा श्री कृष्ण रमन कराते ही रहते हैं। और आप जैसे ही यहां से वृंदावन जाएंगे तो दिखेगा कि वो इस समय हमने योगमाया का तन धारण किया था, ये तन है, ये खेल रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी होंगे कि जो नहीं धारण किए होंगे, योगमाया ब्रह्मांड में नहीं होंगे, क्योंकि वो मेहर सागर में आपने सुना था ना कि निस्वती को अंकुर फिक्स है, पर जो निस्वती नहीं है उनको भी अंकुर मिलना है ब्रह्म सृष्टि के जो तारतम नूर से, तेज से। तो ऐसे तारतम को प्राप्त करके यदि कोई आत्मा गए और देखेगा योगमाया ब्रह्मांड में कि यहीं पर कहीं है कि नहीं दिखेगा, वो क्या करेगा बेचारा? उसको नहीं रमाएंगे क्या? आ जाओ, देखो, आनंद है देखने के लिए, खूब आनंद। क्योंकि जिसने लीला कर ली वो भी देखेंगी, और जिसने जो लीला में नहीं थी उनको भी देखना ही देखना है। एक को इतना ही देखना है कि हम इस लीला में थी, हमारा स्वरूप है, इतना ही। और दूसरे कहेंगे कि अरे ये सब जो है ना ऊपर वाले सत्स्वरूप के निर्मल चेतन वाले ये सब है, और जो महाकारण वाले हैं ये सब भी एक एक दो दो में समाये हुए थे, वो है। पर हम लोग देख तो सकते हैं ना, वो भी इस जागनी ब्रह्मांड से देखेंगे और उसके सिवाय भी देखेंगे। जैसे आप लोग उसमें होंगे तो आप लोग कहेंगे कि हम है हमारा, मैं साइड में कहूंगा कि ये बलसार के सारे सुंदर साजी उसमें थे। ए वृंदावन की बात हुई, सुख विलास का स्थान। ऋषि के लिए मैंने कहा था कि जो महाविष्णु आदि नारायण भगवान वो हमारे ऋषि, वो इसलिए क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर में उन्हीं की शक्ति सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर सर्वभूतानाम के लिए मैंने जो कहा था आपसे, और उसके आधार पे ही हम स्थूल सूक्ष्म कारण में होकर के खेल देख रहे हैं। और इस जगत का जो मूल है, जो कारण श्री जी ने कहा कि ब्रह्मांड के दोनों तरफ वो ब्रह्मांड को पकड़ के रखे, इसी तरह से एक एग्जाम्पल में इधर से भी पकड़ के रखे, इधर से भी पकड़े, सारे सुंदर साथ को खूब आनंद हो रहा है। कितना आनंद है! इसी तरह से ब्रह्मांड के दोनों पार, एक क्षीर सागर में और दूसरे ऊपर में, वहां बैठे। इसलिए कहा गया कि ये हमारे महाविष्णु है। बोलो श्री प्राणनाथ। वेद के लिए कहा कि स्वसम, और वो कौन? कि जो स्वयं परमात्मा। मैंने रामायण का शब्द देकर के समझाया था कि जिसको परमात्मा चाहे, वाणी की चौपाई थी कि जाको लेता है मेहर में, उसी को परमात्मा अपना स्वरूप दिखा देते हैं। इसलिए यहां पे कहा कि हमारा जो वेद है वह सुषम के स्वयं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनको जानने के लिए उन्हीं के हृदय से तारतम ज्ञान रूपी, जिसको वेद कहा गया, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वह ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? अक्षरातीत के हृदय से। तो अक्षरातीत के हृदय से प्रकट हुआ जो ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार पे हम उस अक्षरातीत को जानते हैं, उस ज्ञान को कहा कि वो हमारे सुषम वेद है। वो लोगों ने कहा था हमने 4 तो नाम ले लिए है, 5वां ये कहां से लेंगे? यह 5वां जो पुराण ने निर्देश किया था यह है सुषम वेद। और तीर्थ के लिए मैंने अभी कह दिया था, और शास्त्र के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारा श्रवण शास्त्र है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण शास्त्र इसलिए क्योंकि हम वो सुनते हैं, राजाओं की कथा से तात्पर्य नहीं है, पर श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में जो ब्रह्म प्रियों के लिए संकेत है कि ब्रज रास में आप थे, वह जो ब्रज रास में हम रम रहे थे वो जो हमें दिखे वो भागवत के माध्यम से, जब तारतम आएगा तब। इसलिए श्री देवीचंद जी से श्री कृष्ण ने कहा था कि ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, कि भागवत के अंदर में जो बातें निर्देश किया गया है आप सबों के लिए वो आप ही खोल सकते, दुनिया कोई नहीं खोल सकता। इसलिए कहा गया कि वह जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान वह हमारा श्रवण शास्त्र है। और फिर इसके बाद कहा कि आपका ज्ञान क्या है? तो कहते कि बुद्ध जागृत को, कि जागृत बुद्धि, क्योंकि अपने एक मूल बुद्धि है परमधाम में, और इस जगत के अंदर में सपने की बुद्धि, और इस सपने की बुद्धि को जगा करके मूल बुद्ध को याद कराने के लिए इस जगत में कौन सा ज्ञान आया है?
तारतम ज्ञान। तो जिस ज्ञान से हमारी बुद्धि के अंदर में जागृति आती है उस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। और इसके बाद में कहा कि भाई आपका कुल क्या है, तो कहते कि हम आनंद कुल के हैं। कैसे आनंद कुल के हैं? श्यामा जी न अंग हो सुंदर सात, श्यामा जी महारानी के हम अंग हैं, इसलिए हमारे आनंद कुल से हैं। और हमारा ये जो सब कुछ कर रहे हैं इसका फल क्या है, तो कहा कि बस फल लीला नित्य विहार प्रमाण, कि हमेशा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लीला को चिंतन करके अपनी आत्मा को रमन करवाते रहे, रमन करवाते रहे। 25 पक्ष में ले जाए, योगमय ब्रह्मांड में ले जाए, व्रज के जो कालमय ब्रह्मांड में लीला हुई अखंड हुआ वहां ले जाए। जागनी की कोई भी लीला को उठा करके चिंतन करें इस जगत में बैठ करके, वही हमारा फल है। इतना ही हम चाहते हैं कि हम अपने भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से क्या करना चाहते हैं कि संसार में बैठ करके जब हम ध्यान करें, चिंतन करें, पूजा पाठ करें, उस समय में जिस इष्ट देव को हम जपन करें, याद करें, वह दृश्य आ जाए। और उस दृश्य जब आ जाता है तो उनको निहारने में, प्रणाम करने में, श्रृंगार करने में, उनसे बात करने में, उनके साथ में विहार करने में यह आत्मा रमन करते रहते। इसलिए कहा कि फल यही है, फल लीला नित्य विहार प्रमाण। और पूछा कि आपका धाम, तो कहा कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम। वह पुर, वह नगर जो बिल्कुल दिव्य है, प्रकाश ही प्रकाशमय है, नूरमय है, तेजमय है। ऐसा कौन है जिसके लिए श्री जी ने कहा ना कि एक हीरा से ही वह 50 करोड़ योजन परम धाम अपना विस्तार फैलाए। वह कौन? चिद रूपी। ऐसे तेज तत्व से बना हुआ जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परम धाम, वह हमारा धाम माना जाता है। और उसी धाम के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में हमारा छोटा सा घर बना हुआ है। छोटा सा घर है कि बहुत बड़ा घर है? घर कितना बड़ा है? छोटा सा ही घर है। एक घर अक्षरातीत निवास, जहां पे स्वयं अक्षरातीत परमात्मा रह रहे हैं, वो हमारा घर है। वो कितने मंजिल का है? 10वीं आकाशी, 9 मंजिल का है। और बाकी माणिक पहाड़, पुकुराज पहाड़, बड़े वन, ये सब कितना विशाल विशाल है। और इतने में रहेंगे 12,000 की संख्या, और इतने बड़े में इसीलिए कहा कि नहीं 9 मंजिल वाला ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर में भी 9 द्वार है। 10वां आकाशी मस्तक ब्रह्मरंध्र। और बिल्कुल सेंटर में जो 5वीं भूमि, शयन कहाँ करते हैं? 5वीं भूमि में करते, अपने घर है। बिल्कुल सेंटर में, कहीं छुप के रहना होता है ना, तो बिल्कुल सेंटर में जाकर छुप के रहते हैं। इसलिए अक्षरातीत ने अपने दिव्य शक्तियों के साथ 5वीं भूमि जो रंग महल का भी बीच है, और उस रंग महल में भी जो बिल्कुल 5वीं भूमि का भी जो सेंटर है, वह कौन है? मध्य पर वाली, जिस चारों तरफ 12,000 ब्रह्मप्रिय है, उसका भी सेंटर जो मध्य पर वाले रंग मंदिर में युगल स्वरूप विहार करते हैं। इसलिए आपने कहा कि हमारा घर परम धाम दिव्य है, और हमारे रहने के लिए स्थान अक्षरातीत का जो निवास स्थल है वह हमारा घर है। धाम और घर में अंतर। इसके बाद उन्होंने कहा कि संप्रदाय, कहा कि निजानंद संप्रदाय। और धर्म जो हम कहते हैं कि धर्म तो बहुत विस्तृत व्याख्या है। धर्म को प्राप्त करने के लिए संप्रदाय बनाया, संप्रदाय को स्थापित किया जाता है। संप्रदाय का अर्थ एक परंपरा, एक सिद्धांत कि जिसके माध्यम से चल करके मंजिल प्राप्त किया जाता है। तो धर्म परमात्मा है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को, सत्य को, ब्रह्म धर्म को प्राप्त करने के लिए संप्रदाय एक सिद्धांत बना, एक परंपरा बनी। और उस परंपरा को स्थापना करने वाले कौन? धन्य श्री देवीचंद जी महाराज। जिस परंपरा को उन्होंने स्थापना किया उसका नाम दिया उन्होंने निजानंद, क्योंकि निज श्री कृष्ण है, आनंद उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा महाराज। तो वह जो राज श्यामा, वह जो श्याम श्यामा, ये दोनों कहाँ आ गए? श्री देवीचंद जी महाराज के हृदय में। और श्री देवीचंद जी महाराज जो जिस दोनों स्वरूपों को उन्होंने दर्शन किया, अनुभूति किया, इन दोनों स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो एक परंपरा की स्थापना की, संप्रदाय का स्थापना किया, उसका नाम उन्होंने दिया निजानंद है संप्रदाय। और ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, आपने जो जितना प्रश्न पूछा
उसका उत्तर हो गया। और लास्ट में कहते हैं कि इस संप्रदाय को स्थापना करने वाले धन्य श्री देवीचंद जी है, तिन्होंने इस संप्रदाय को प्रकट किया और उनके माध्यम से अब द्वार पावे हम तेह, कि हम सारे के सारे 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 कुमार कहें और अन्य जो भी हमारे साथ में चलना चाहेंगे कि जो कदी जीवे संग क्यों ताय मेले न करो भंग, तो हम सब वहां से इस रास्ते से जाएंगे और उस दरवाजे को प्राप्त करेंगे। इस तरह से फल को लेकर के 26 प्रश्नों का उत्तर महामती प्राणनाथ जी महाराज ने हरिद्वार की धरती पे दिया। और इसके बाद आप पुनः दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। निष्कलंक बुद्धावतार की घोषणा हो गया, क्योंकि जब युद्ध होता है ना, शास्त्रार्थ होता है, तो कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो इसी तरह से हरिद्वार के धरती में इनका जो एक अपना दिव्य नूर, इनके अंदर में जो प्रतिभा शक्ति थी, वो जो उजागर हुआ, जिसके सामने में सारे संप्रदाय वाले ढक गए और कुछ ने मान लिया कि सही में, जैसे अन्य जगह बहुत जगह है, सूरत का प्रसंग भी, कि जब विद्वान लोग मिलने के लिए आते थे तो कोई कहते कि अरे ये तो अवतारी पुरुष है, ये तो महान विभूति, देख करके ही खुश हो जाते थे। फिर उनके अंदर में जितनी भी शंकाएं हुआ करती थी, सारी की सारी शंकाएं वहां पे निर्मूल हो गई। इसी तरह से हरिद्वार में जब आप गए तो हरिद्वार में तो और एक दिव्य शक्ति प्रकट हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने 9 खंड आरती की बात की ना, तो वहां पे आरती जला करके सबों ने आरती उतारी, यह नहीं था, बल्कि महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उजागर हुआ। जैसे अब भगवान विष्णु के लिए हम लोग कभी कभी कहा करते, महाभारत का प्रसंग, कि जिस समय में उन्होंने गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन सुन रहा था, देख भी रहा था, पर अर्जुन को यह पता नहीं था कि इतने बड़े विशाल होंगे। पर उसी के दरमियान उन्होंने जब अपना विकराल स्वरूप है, विराट स्वरूप का दर्शन दिया, तो कुछ क्षण के लिए अर्जुन को तो ये हो गया कि अरे ये है इतनी बड़ी विशाल। माता जसोदा जिस समय में भगवान श्री कृष्ण को कहा कि तूने आज मिट्टी खा के आया, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये सारे झूठ बोलते हैं, इनकी विश्वास करते आप। कहा कि नहीं, खोलो मुख, दिखाओ मिट्टी खाया। तो मिट्टी थोड़ी दिखाना था, अपनी लीला दिखा। और भगवान ने मुख खोला और फिर माता के तो आंखें बंद हो गई, अरे ये सारा ब्रह्मांड इसके अंदर में। पर वो कभी कभी लीला दिखाते हैं। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में शक्ति तो छुपी हुई है। और जिस समय हरिद्वार में गए तो हरिद्वार में जितने भी संप्रदाय वाले थे उन सबों को यह झलक दिखा और सब नतमस्तक हो करके, आरती का अर्थ होता है कि आसमंतात रति इति आरती, कि आपके संपूर्ण भाव से जिस पे आप निछावर हो जाए, समर्पित हो जाए, समर्पण कर दे, वह भाव आरती। इसलिए हम लोग यहां क्या करते, आरती जलाते और बेचारा जल जाता है, जल जाता है। कौन जल जाता है? घी जल जाता है।